हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आपके सर पे है और इसके बाद में आरआरबी के एग्ज़ाम के बाद में आपको पता है कि आपका आईबीपीएस का क्लर्क का एग्ज़ाम है और अभी है जो कल आपका आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ है जो आपका यानी कि सितंबर में उसका भी एग्ज़ाम है। तो यानी कि अब इंग्लिश है जो आपको फोकस उस पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सारे एग्ज़ाम में है जो इंग्लिश आपका सबसे मेन पार्ट है, यानी कि जो सिलेक्शन करवा सकता है वो आपका इंग्लिश है। अगर यहाँ से अगर देखें तो इसी के लिए आपके ये जो सीरीज़ चल रही है, तो प्री की जो चेकलिस्ट नंबर 8 है आज अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके पहले देखिए आपके लिए कंटिन्यूस है जो मैराथन चल रही है। तो देखिए अर्थमेटिक की और जो डीआई की है जो आपके लिए कंटिन्यूस मैराथन चल रही है मैथ्स के लिए, क्योंकि यही है जो आपके मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहीं से आपके स्कोर बूस्ट होंगे और आप सबसे आगे होंगे इसके लिए। उसी के साथ में है जो मेंस की 3 चेकलिस्ट हो रखी है आपके, और यहाँ पे प्री की है जो 7 चेकलिस्ट हो रखी है। अगर आपने मिस किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से है जो आगे की चेकलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो आज अपने 20 क्वेश्चन करेंगे और उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहला है आपका नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर है जो अपने पहले भी किया है उस तरह का है, यानी कि आपको यहाँ पे सेंटेंस को रीअरेंज करना है, यानी कि जो ये वर्ड है इनको देखना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए पहले जो आपके हाईलाइटेड वर्ड है उनके मीनिंग समझ लेते हैं अपन। उसके बाद में है जो हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे और समझेंगे किस तरह से आपका यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखिए अनाउंस का मतलब क्या होता है? अनाउंस का मतलब होता है दुनिया के सामने रखने कोई चीज़ या फिर लोगों को बताना, उसको अनाउंसमेंट बोलते हैं आपका। इनॉग्रेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शुरू करना, ओपनिंग करना उसका, ठीक है ना, उसका उद्घाटन करना, ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं? इनॉग्रेटेड बोलते हैं। परमानेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। परमानेंट यानी क्या होता है? पक्का। अब आगे देखिए यहाँ पे आगे है आपका वेल देस्ट। वेल देस्ट का मतलब क्या होता है? रिच, यानी कि जिसके पास में सारी क्या हो, आपकी सुख सुविधाएं हो, जो चाहिए वो सारा चीज़ हो, उसको वेल देस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे रीड करते हैं अपन कि जो द अफ्रीकन यूनियन इज़ टू जॉइन द ग्रुप ऑफ 20 एज, यानी कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो आपका ज्वाइन करेगा किसको? G20 को, एज एन मेंबर। अब अनाउंस्ड मेंबर जैसा कुछ नहीं होता है, कैसे मेंबर के रूप में ज्वाइन करेगा? तो अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो जो G20 होता है आपका, उसके 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट होता है आपके। तो यहाँ पे ये जो अफ्रीकन यूनियन है आपका एज ए परमानेंट मेंबर क्या करेगा? यहाँ पे G20 को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। तो यानी कि सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? सी। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सी है, तो फिलहाल तो ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते हैं, आगे देखते हैं अपन क्या होगा। तो एक परमानेंट मेंबर के रूप में यहाँ पे क्या क्या है वो ज्वाइन करेगा। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अब ये ज्वाइन करेगा तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो सैटरडे को क्या करेंगे? तो इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे, यानी कि लोगों के सामने रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है ये G20 की मीटिंग कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। तो इसको होस्ट करेंगे अपना न्यू दिल्ली में। तो इसकी जो शुरुआत होगी तो उसमें है जो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? यहाँ पे अनाउंस करेंगे, यानी कि लोगों के सामने रखेंगे। तो यानी कि सी के बाद में क्या आएगा? ए आएगा। अब देखिए अगर सी के बाद में ए आएगा तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? तीनों कट हो जाएंगे। तो सी के बाद में ए है। अब आगे देखते हैं क्या होगा कि परमानेंट मेंबर के रूप में यहाँ पे क्या होगा? ज्वाइन होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अनाउंस करेंगे सैटरडे को एज ही। अब जैसे ही क्या होगा? एक लीडर की समिट है न्यू दिल्ली में, फॉर किसके लिए है? ये जो वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट नेशन है, यानी कि देश, दुनिया के ऐसे देश है जो क्या है? बहुत ही अमीर है, संपन्न देश है, उनकी मीटिंग है। तो उनकी मीटिंग की क्या करेंगे? वो शुरुआत करेंगे, इनॉग्रेटेड करेंगे। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या करेंगे? ओपनिंग करेंगे किसकी? इस समिट की, जो कहाँ हो रहा है? आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। और कौन सी कंट्री के लिए हो रहा है? जो कंट्री आपकी क्या है? रिच है, संपन्न है, पूरी ऐसी कंट्रियों के लिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पे आएगा आपका बी, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका बी, इनॉग्रेटेड करेंगे, और डी अपनी जगह सही है। तो CABD यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहले अपन वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में इसको भी रीड करके समझते हैं कि क्या होगा आपका यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपका पहला वर्ड है आपका सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब आपको पता ही होगा, कोई किसी पे क्या कर देता है, अपना अधिकार कर देता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्यूपेशन बोलते हैं। आगे जुरिडिक्शन। अब आपको जुरिडिक्शन पता ही होगा, जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी के काम करने की कितनी कौन सी लिमिट है एरिया के हिसाब से। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज़ है, उसमें पुलिस वगैरह बोलती है अगर कोई केस लेके जाता है तो आप पुलिस क्या बोलती है, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, यानी कि जहाँ तक उस पुलिस चौकी का आपका अधिकार है उसके अंदर नहीं आता है। तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र का मतलब क्या होता है आपका? क्षेत्र का मतलब होता है जो जगह जहाँ तक आपका क्या होता है, काम होता है। तो जुरिडिक्शन का मतलब होता है एक जगह जहाँ तक आपका क्या है, अधिकार है, लीगली आप उस ज़मीन को अपना बोल सकते हो, जुरिडिक्शन आता है। एंड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, कोई बात बोलते हैं या ऑफिशियली जो गवर्नमेंट आपके जो भी बात बोलती है तो उनको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि ये स्टेटमेंट में इन्होंने ये बोला है, इस तरह से आपका आता है। फिर आपका यहाँ पे लेगिटिमाइज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कोई भी वैध करना। वैध करना का मतलब क्या है? कानूनी करना। कोई चीज़ को क्या कर देना? कानूनी कर देना, मतलब उसका आपको अधिकार दे देना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लेगिटिमाइज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको रीड करते हैं यहाँ पे कि आपको इस सेंटेंस में क्या बोला है। उसके बाद में देखेंगे जहाँ जहाँ आपकी नीड होगी इसकी, वहाँ अपन क्या कर देंगे, इसका चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे यहाँ पे। और तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए, द मैप इज़ द लेटेस्ट अटेम्प्ट। अब मैप क्या करता है आपका यहाँ पे? तो मैप है जो कोई भी आपको जगह बताता है कि जहाँ जहाँ आपका क्या होता है, किसी देश का कितना क्या होता है आपका यहाँ पे अधिकार होता है। तो ये क्या करता है? मैप बताता है आपको। तो इसके हिसाब से देखें तो जो आपका लेटेस्ट मैप है वो आपका बताता है, क्या बताता है कि कितना अधिकार है आपका यहाँ पे, कितनी जगह पे आपका क्या है, यहाँ पे कानून आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ से। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बोला है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो चाइना का परपोर्टेड, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो चाइना का कितनी जगह पे यहाँ पे आपका प्रभुत्व है, यानी कि चाइना की लीगली कितनी ज़मीन है, ये नए मैप में आपका बताया गया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक ही जगह क्या आना चाहिए, आपका डी आना चाहिए कि लीगली आपकी कितनी ज़मीन है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब डी का देखें तो अपने सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, आप समझते हैं आगे डी के बाद में क्या है, ए है। जो चाइना का परपोर्टेड, यानी कि चाइना का जितना अधिकार है वो जगह दिखाती है। तो चाइना का आगे देखिए डी के बाद में क्या है, ए है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका सॉवरेनिटी। अब चाइना का कितना ऑक्यूपेशन है, यानी कि चाइना के अंडर में कितनी ज़मीन आती है। एंड और उसके बाद में क्या आपका बी का मतलब क्या है यहाँ पे, और ज्यूरिडिक्शन। और चाइना का ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कितना क्षेत्र चाइना के यहाँ पे देश के अंदर है। तो एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। तो ये बात हो रही है आपके जो मैप आया है तो उसमें ज़मीन में मैप के अंदर कितनी जगह चाइना के अंदर रखी, इस हिसाब से आपका यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी हो गया। ओवर फिलिपीन फीचर एंड मैरीटाइम जोन, यानी कि यहाँ पे चाइना का ये जो नया मैप आया है वो चाइना का अधिकार बता रहा है, कितनी ज़मीन, कितना क्या है उसका। जो आपका यहाँ पे जो फिलिपीन फीचर्स है, यानी कि फिलिपीन की जो जगह है वहाँ पे, और मैरीटाइम जोन्स है। मैरीटाइम जोन का मतलब जो आपका पानी का रास्ता है वहाँ पे, उस पर कितना है। हैज़ नो बेसिस अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि ये आपके बेसिस, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। जो फिलीपींस फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा। अब कोई भी, मैंने आपको बोला था, कोई भी आपका अधिकारी कोई भी स्टेटमेंट देता है तो जो बात बोलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, DABC हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या बोला है। तो इसमें भी पहले अपन समझ लेते हैं क्या वर्ड है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका इन्फरर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन, तो इन्फरर का मतलब क्या होता है आपका। इन्फरर का आपने देखा ही होगा। इन्फरर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या फिर उसके क्या करना है, बाधा डालना किसी काम में। आगे एक्सरसाइज है।
तो एक्सरसाइज आपको पता ही है, जो भी अपन काम वगैरह करते हैं, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो जो प्रयास करना, ट्राई करना, ठीक है ना, एक्सरसाइज करना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, वो एक्सरसाइज होती है। फिर आपका है डेनिग्रेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये डेनिग्रेटिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी की क्या करना, बुराई करना। और प्रॉपिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संभालना, सहारा देना। तो ये इनके मतलब थे। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट है वो फ्री है। अब फ्री किसके लिए है, तो स्टूडेंट आर फ्री टू। अब किसके लिए फ्री है यहाँ पे, तो इन्फर, यानी कि किसी चीज़ को रोकने के लिए है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, देयर रिलीजन। अब एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, अपने धर्मों को मानने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि अपने धर्मों को मानने के लिए जो पूजा वूजा करनी है उनके लिए एकदम क्या है, वो फ्री है। तो यहाँ पे फ्री टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन, यानी कि अपने रिलीजन को, धर्म को मानने के लिए क्या एकदम फ्री है। तो यहाँ पे अपने को लगता है कि सबसे पहले क्या आएगा, आपका बी आएगा, ठीक है ना। और कोई वर्ड आपका यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये सारे ऑप्शन है जो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बी आएगा। अब देखिए, रिलीजन इन वेज टू डू नॉट, यानी कि इस तरीके से मानना है कि डू नॉट, यानी कि वो क्या करे, किसी को परेशान नहीं करे, ठीक है ना। ऐसे तरीके से आपको अपने धर्म को मानना है कि वो किसी को क्या नहीं करे, आपका परेशान नहीं करे, उसको इंटरफेयर नहीं करे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, किसी के काम में क्या करना, आपका कोई बाधा उत्पन्न करना, उसको इंटरफेयर बोलता है। आपको पता ही होगा, नॉर्मल वर्ड है अपना, ठीक है ना। तो बच्चों को है जो क्लासरूम में अपना, स्कूल में स्टूडेंट को है जो क्लासरूम में अपना धर्म इस तरीके से मानना चाहिए कि वो किसी को क्या नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करे, किसी को प्रॉब्लम नहीं दे। विद क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी कि वहाँ पे जो आपके क्लास के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनके हिसाब से आपको क्या करना है, अपना रिलीजन मानना है। बट द स्कूल इटसेल्फ शुड नॉट बी इन द बिजनेस हो, लेकिन यहाँ पे बोला है कि स्कूल है जो खुद है जो इस बिजनेस में, यानी कि इस मामले में, अब इस मामले में क्या नहीं करती है, बिजनेस ऑफ। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, आपका डी आएगा, यानी कि क्या नहीं करती है, किसी को अगर नीचा दिखा दे तो वो क्या कर देती है, यहाँ पे आपका संभाल लेती है। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसका मतलब समझते हैं अपन। यहाँ पे क्या होगा, स्कूल खुद नीचा तो नहीं दिखाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, डी और सी बनेगा। अब इसका एक बार है जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने जो धर्म है उनको मानने का क्या है, उनको पूरे तरह से एकदम फ्री है। अब किस तरह से फ्री है कि अब उनके कोई भी आपका क्या नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करे, क्लास के जो इंस्ट्रक्शन है उनमें क्या नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करे। इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने धर्म मान सकते हैं। लेकिन स्कूल है जो वो किसी धर्म को क्या नहीं देंगी, प्रॉपिंग अप का एक मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, संभाल लेना, सहारा देना। तो स्कूल अपने आप है जो किसी को क्या नहीं करेगी, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो स्कूल है जो ना ही किसी धर्म को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्रमोशन, और ना ही किसी की क्या करेगी, बुराई करेगी या नीचा दिखाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा BADC, ठीक है ना। अब यहाँ पे है जो ये C और D दोनों आपके अपनी अपनी जगह पे भी सही है। अगर आप देखो तो C और D है जो ये आपके अपनी अपनी जगह पे भी सही है, ठीक है ना। पर यहाँ पे अपना B और A चेंज हो रहा है, इसके लिए हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, ऑप्शन नंबर B लिया है। तो आप पहले ये भी बोल सकते हो कि नीचा भी नहीं दिखा सकता है और ना ही क्या करेगा, किसी को बढ़ावा देगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या, क्योंकि बीच में और लगा है, तो इस तरह से आपका सही है। पर अपने ऑप्शन के हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्या किया, इनको चेंज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर B है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको वीडियो देखना और कमेंट करना है कि कैसा लगा है आपको वीडियो। प्लीज़ वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे, ताकि आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल सके हमारे को अप्रिशिएशन के रूप में आपके द्वारा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पहले इनकी स्पेलिंग्स देख लेते हैं। डेवलप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, डेवलपमेंट सुना ही होगा, ठीक है ना। उसको क्या कर देना, बदलाव करना, चेंजेस, अच्छे चेंजेस करना, डेवलपमेंट। आपका डेवलप से क्या बना, डेवलपमेंट। क्लैरिजी का मतलब क्या होता है, जो पादरी होते हैं आपके, ठीक है ना, चर्च वगैरह के जो पादरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लैरिजी बोलते हैं। ले आपको पता ही होगा, देखो ले का मतलब एक तो होता है बिछाना, कोई चीज़ बिछाना या लेटाना या
क्या कर देना, उसको नीचे रख देना। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिकार, आपको स्वीकृति प्राप्त हो जाना, किसी चीज़ के लिए आपको एक्सेस मिल जाना, यानी कि उसके लिए आपको सहमति मिल जाना, ठीक है ना। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, सहमति भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे इसको रीड करते हैं कि क्या बोला है। तो ही इज़ एबल टू, अब वह किसके लिए एबल, एबल का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कोई चीज़ के लिए समर्थ होना। अब किसके लिए एबल है, बोथ रिलीजियस ट्रेडिशन। अब देखिए किसी के लिए वो एबल है तो यानी कि कोई ना कोई क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब वो एबल है, डेवलप्स, देखिए डेवलप्स टू के बाद में वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस तो नहीं आएगा, यानी कि ए तो यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं। अब दूसरे वर्ड देखें अपन, वह एबल है किसके लिए, रिलीजियस ट्रेडिशन के लिए। अब पादरी यहाँ पे बैठेगा आपका, नहीं बैठेगा। फिर यहाँ पे देखें वह एबल है लेटाने के लिए रिलीजियस को, ये भी नहीं बनेगा आपका सेंस। तो यहाँ पे देखें तो वह एबल है टू एक्सेस, यानी कि एक्सेस करने के लिए किसको, अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस को, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, सबसे पहले डी आएगा। तो डी एकदम आपका सही मीनिंग बैठेगा यहाँ पे। तो आप एक एक को पुट करके भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा क्या बन रहा है। तो यहाँ से आपके ये सारे क्या हो गए, कट हो गए। अब आगे देखो आपको क्या बोला है। तो पहले तो डी के बाद में ए आया कि उसको क्या है, एक्सेस है, यानी कि स्वीकृति है किसकी, तो उसको दोनों, जितनी भी जो दोनों आपकी जो धार्मिक परंपरा है, ट्रेडिशनल आपके रिलीजियस हैं, उनके लिए एज ही, क्योंकि वह। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए। अब ही के बाद में आपको पता है एस या ई एस आता, वर्ब चाहिए आपको यहाँ पे। तो ही डेवलप्स, क्योंकि वो क्या करता है, डेवलप करता है हिज ओन सेंस, यानी कि अपने खुद के जो सेंस को डेवलप करता है, ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या है, अपनी समझ विकसित करता है कि ह्यूमन होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो इतना तो एबल है, इतना तो एक्सेस है दोनों रिलीजन मानने के लिए कि वह डेवलप करता है अपनी खुद की सोच की ह्यूमन क्या, इंसान क्या है। एंड वेदर क्वेश्चन माई हस्बैंड एंड आई कांट आंसर, और जिन सवालों के मैं और मेरे हस्बैंड है जो दोनों आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। वी हैव ए रिच कम्युनिटी ऑफ, तो हमारे पास में एक बहुत ही धनी, रिच कम्युनिटी यानी कि एक समाज है, किसका, तो रिच कम्युनिटी ऑफ, तो किसका समाज है। अब यहाँ पे देखो ए के बाद में क्या आएगा आपका, ए के बाद में आएगा बी, क्लर्जी एंड ले लीडर्स, यानी कि जो आपके पादरी है और जो ले लीडर्स यानी कि जो बड़े बड़े आपके अधिकारी है, टू हेल्प इन हिज रिलीजियस एजुकेशन, ताकि वो पादरी और आपके जो बड़े बड़े अधिकारी है वो क्या कर सके, मदद कर सके उनकी, किसमें, रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने में, प्राप्त करने में क्या कर सके, मदद कर सके। तो इस हिसाब से आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन तो अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो यहाँ पे वही करते हैं, पहले अपन वर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद सम वॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक, ठीक है। फिर आगे है आपका डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, असमानताएं, ऑड्स, डिफरेंस, असमानताएं। फिर आपका इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, असंतुलन। आपको पता है बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी बैलेंस में है, और इम्बैलेंस का मतलब होता है कि उसका बैलेंस नहीं बना है, यानी कि वो क्या करी, असंतुलन में है, इम्बैलेंस। और कंबाइंड का मतलब आपको पता है, कंबाइंड का मतलब क्या होता है, किसी को मिक्स कर देना, जोड़ देना साथ में, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देयर हैज़ लॉन्ग बीन ए ग्रेट, यानी कि यहाँ पे बोले तो क्या बोला है आपको यहाँ पे कि बहुत ही लंबे समय से एक ग्रेड। अब एक ग्रेड क्या है आपका, ऑफ पावर बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। अब जो एक पावर है, अब कैसी पावर है, अब वो तो देखना पड़ेगा अपने को कि पावर है जो कैसी पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कैसी पावर हो सकती है, यहाँ पे देखें अपन तो बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, यानी कि जो एम्प्लॉय है और वर्कर है उनके बीच में एक कैसी पावर है, यानी कि दोनों के बीच में कैसी पावर हो गया आपकी, असंतुलन, इम्बैलेंस। यहाँ पे ये तो नहीं होगा आपका क्योंकि यहाँ पे नाउन चाहिए आपका, ठीक है ना। तो डिस्पैरिटी यानी कि क्या होती है, डिफरेंस, यानी कि दोनों के पावर के बीच में क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि बिटवीन भी लगा है आपका यहाँ पे। ए ग्रेट डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर,
तो ये आपका सेंस बन सकता है यहाँ पे डिस्पैरिटी या डिफरेंसेस बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग बीन ए ग्रेट डिफरेंस, यानी कि बहुत बड़े आपके यहाँ पे क्या है डिफरेंसेस है पावर के बीच में, कि एम्प्लॉय के पास में कितने पावर और वर्कर के पास में कितने पावर है, इन पावर के बीच में बहुत बड़ा क्या है आपका डिफरेंस है। तो डिफरेंस से हिसाब से आपका यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा बी। तो बी के हिसाब से देखिए ये सारे आपके क्या हो गए, कट हो गए। अब बी के बाद में क्या आएगा, डी। एंड दिस ईयर्स एविक्टिंग। अब यानी कि आपको बोला है कि जो इस साल जो आई है आपकी असमानताएं आई हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे इस साल के जो नियोक्ता है, एविक्टम्स है आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, डी आएगा। तो डी में क्या है आपका कंबाइंड। तो कंबाइंड यानी कि वो साथ में आगे जुड़ गए हैं विद द टाइट लेबर मार्केट, ठीक है ना। कंबाइंड यानी कि साथ में आगे क्यों, क्योंकि क्या है आपका लेबर मार्केट कैसा है, बहुत ही टाइट है यहाँ पे, ठीक है। सजेस्ट दैट, अब वो क्या सजेस्ट करते हैं, द। अब द के बाद में यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सी, यानी कि सी सही है। जो इम्बैलेंस बना हुआ है, अव्यवस्था बनी हुई है किसमें, मार्केट में, हैज शिफ्टेड एट लीस्ट, यानी कि वो क्या कर देगी आपका, बदल देगी, शिफ्ट कर देगी। एट लीस्ट यानी कि कितना, कुछ हद तक तो बदल देगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, समवॉट आएगा, कि जो मार्केट में आपका इम्बैलेंस है तो वो क्या करेगी, इनके बीच के डिफरेंसेस को कम करेगी और इनको साथ में लेके आएगी, ताकि कुछ हद तक वो क्या कर सके, इस इम्बैलेंस को शिफ्ट कर सके, दूर कर सके यहाँ पे। तो एंड में क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करनी है। अगर आप एक शब्द भी सही पकड़ ले तो लगभग आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सबसे पहले इनके अपन मीनिंग देख लेते हैं। डेटीरियोरेटेड, अब इसका मतलब क्या होता है। तो डेटीरियोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना या कंट्रोल करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना या कंट्रोल करना, ये क्या होता है आपका, डेटीरियोरेट होता है, ठीक है ना। फिर डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद होता है आपका यहाँ पे। फिर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ओल्ड, पुराना, क्रोनिक, पुराना। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब पुराना होता है, ठीक है ना। और डिप्लोमेटिक तो आपको पता ही है, जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो टर्म्स होती है उसमें अपन ये है जो डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक। तो डिप्लोमेटिक टर्म आपके ऐसे यूज़ होती हैं जैसे कोई आपके यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी आपके यहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो कैसे एग्रीमेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। टाइज जो संधियाँ होती हैं वो कैसी होती है, डिप्लोमेटिक होती। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पे रीड करना। डेस्पाइट के बावजूद, डैश एंड डीप इकोनॉमिक टाइज। अब टाइज कैसे हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको वर्ड बोला था, टाइज कैसे होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टाइज कैसे होंगे आपके, पुराने होंगे संबंध। यहाँ पे टाइज कैसे हो सकते हैं, डीप, डीप का मतलब एक तो गहरे, बहुत ही क्या है, घनिष्ठ, और कैसे होंगे, पुराने होंगे। अब देखिए पुराने हैं तभी तो क्या, बहुत ही डीप यानी कि बहुत ही क्या है, विश्वास वाले क्या है, यहाँ पे टाइज है। तो इसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे आपके क्या है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि जो पुराने आपके इकोनॉमिक टाइज है, यानी कि बहुत ही पुराने और गहरे संबंध है किसके बीच में, यूरोप और चाइना के बीच में। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया। अब आगे देखो और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ दिया कि बहुत ही पुराने और गहरे आपके यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में टाइज है, यूरोप और चाइना के बीच में। पॉलिटिकल एंड, अब देखिए पॉलिटिकल यानी कि राजनीति, और साथ में क्या आता है, पॉलिटिकल और कैसे संबंध है, डिप्लोमेटिक संबंध कैसे होंगे आपके, डिप्लोमेटिक होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है डिप्लोमेटिक हमेशा आपका यहाँ पे पॉलिटिक के टर्म में काम में आता है। तो सी और डी साथ में है, तो यहाँ पे ये सारे कट गए, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक टाइज है बिटवीन द टू साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से हैव। अब हैव के बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है आपकी, ये देखो ए में है। तो इस तरह से भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव है अपना, हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही आपकी ए में। तो आपको देख लो यहाँ पे कि तीसरे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अगर देखो तीसरे नंबर पे ए, तो आपके सारे कट हो जाते, सिर्फ ये दो बचते हैं। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, यानी कि डेटीरियोरेटेड, ठीक है ना। तो यानी कि जो ऐसे दोनों साइड से ऐसे हैं आपके जो कंट्रोल करते हैं बिकॉज ऑफ चाइना सपोर्ट ऑफ रशिया, यानी कि इनको बिगाड़ दिया है।
इनके बीच में इतने पुराने संबंध थे, उनको क्या करते, बिगाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना सपोर्ट करता है किसको, रशिया के। अब रशिया का क्या सपोर्ट करता है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे बी, रशिया का सपोर्ट करता है। इसके बावजूद द इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन, किसमें, जो यूक्रेन का आपका यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे उसने यूक्रेन पे आक्रमण किया था। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आक्रमण। उसके बावजूद क्या हुआ, ये रशिया का सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए यूरोप और चाइना के बीच में जो रिलेशन इतने गहरे और पुराने थे वो क्या हो रहे हैं, आपके खराब हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये के बावजूद, यहाँ पे के बावजूद का सेंस आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेस्पाइट आएगा कि चाइना सपोर्ट कर रहा है रशिया का, किसके बावजूद भी, कि उसने यूक्रेन पे हमला किया था, इसके बावजूद भी क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो समझ में आया होगा आपको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है आपका, उसके बाद में है जो अपन इसको भी है जो। तो देखिए सबसे पहला आपका वर्ड क्या है यहाँ पे, प्रोविज़न। तो देखिए प्रोविज़न आपने सुना ही होगा, जो आपकी नॉर्मल लॉ और इनके टर्म में आती है उनको क्या बोलते हैं, प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, एक तरह से रेगुलेशन बोल दो, नियम, लॉ बोल दो, रूल बोल दो, ठीक है, रेगुलेशन बोल दो। तो प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, कोई नियम या कानून। अब इनवैलिडेटिंग, इनवैलिडेटिंग का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है ना, अमान्य कर देना। फिर आपका गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज़ पे अधिकार करना, रूल करना। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से रूल करना है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव, अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपको पहले से ही पता हो या आपको पहले से ही दिखे हो, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पहले से ही दिखी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, कि आपको किसी चीज़ का क्या हो जाए, आभास हो जाए पहले से, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब रीड करते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड डैट, तो एक सुप्रीम कोर्ट की रूल डैट यानी कि नियम बनाया है, इट्स 2014 वर्डिक्ट, यानी कि जो एक फैसला सुनाया गया था 2014 का, अब वर्डिक्ट है यहाँ पे। अब क्या आ सकता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो सेक्शन 64A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसी, ये कानून का, इस एक्ट की बात कर रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से क्या वर्ड आना चाहिए, इसको रूल करते हैं या इसको कैंसिल कर दिया है, तो वही कैंसिल करने का ही सेंस आएगा आपका यहाँ पे। तो इसको क्या कर दिया, ये जो वर्डिक्ट था इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हटा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही जगह आपका क्या आएगा, कैंसिल आएगा, यानी कि बी से आपका शुरू होगा, और बी से शुरू होगा तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, ठीक है ना, जिसने 2014 में एक वर्डिक्ट निकाला था, उसको कैंसिल कर दिया है सेक्शन 64A के तहत, जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको, ठीक है ना। द लॉ डैट, यानी कि ये नियम है। अब क्या है देखिए, बी के बाद में क्या आएगा आपका सी। अब नियम क्या, गवर्न्स द OBI, यानी कि किसके द्वारा है जो चलाया गया था या एक्ट किया गया था आपका, या आपका OBI के द्वारा, ये कोई होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, गवर्न्स, इनके द्वारा है जो हेड किया गया है या आपका लागू किया गया है। विल हैव, अब हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विल हैव। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो सी के बाद में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि इनके बाद में यहाँ पे आपका रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पहले से आपको इनके दिख गए थे, क्या दिख गए थे, इफेक्ट, यानी कि पहले से आपको इनके क्या दिख गए थे, प्रभाव दिख गए थे। फ्रॉम द डे द, यानी कि कौन से दिन से आपके, ठीक है, तो फ्रॉम द डे ऑफ, अब लास्ट में क्या आएगा, प्रोविज़न, यानी कि जिस दिन से आपने ये नियम यहाँ पे लगाया था, ठीक है ना, उस दिन से आपको जो इसके इफेक्ट, यानी कि इसके प्रभाव दिख गए थे, जो इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 2003 में। यानी कि यहाँ पे 2003 में एक नियम लागू किया गया था। अब उसका आपको पहले से ही दिखा कि उसका प्रभाव, इफेक्ट क्या होगा, जो आपका यहाँ पे गवर्न, यानी कि लागू किया गया था, यानी कि देखा गया था इस आपकी कमेटी के द्वारा, ठीक है। और वही नियम को है जो 2014 के वर्डिक्ट में यहाँ पे इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। और ये आपका इस वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये आपका नियम था यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले अपन वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में है जो अपन
इसको रीड करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका फेलिंग। फेलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से वीक बोल सकते हैं अपन, इसको कमज़ोर बोल सकते हैं, वीक, कमज़ोर, ठीक है। आगे प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सक्सेस। सक्सेस है आपका, वेलफेयर है, एफुलेंस है, इस तरह से अपन बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कॉमर्स, कोई भी वर्ड आता है आपका कॉमर्स तो वो हमेशा रिलेटेड होता है आपका बिजनेस से, तो बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्स। और लास्ट आपका रीअफ्रेम करना। अब देखिए अफ्रेम का मतलब क्या होता है, कंफर्म करना किसी चीज़ को, और रीअफ्रेम का मतलब होता है वापस कंफर्म करना एक बार फिर से, यानी कि प्रूफ करना, सर्टिफाई करना। तो ये मतलब होता है आपके किसके, रीअफ्रेम के। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको रीड करते हैं, जो जो फिल हो सकते हैं उनको यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे अपन। येट एम्ड डैश प्रोस्पेक्ट फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द नियर टर्म, यानी कि यहाँ पे बोला है आपको जो वीक प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, नज़रिया, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्ट है यानी कि जो आने के ऐसे कोई हालात है आपके बहुत ही क्या है, कमज़ोर है। ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो आने वाले टर्म्स के लिए है, तो हो सकता है अभी अपने को कंफर्म नहीं है, आगे रीड करते हैं यहाँ पे, अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द G20 नेशंस डिड एग्री, यानी कि जो G20 नेशन है डिड एग्री टू, यानी कि वो एग्री हो गए हैं टू टेक जॉइंट एक्शंस, एक साथ में एक्शन लेने के लिए, टू डैश, और क्या करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कुछ ऐसा आना चाहिए जो क्या करे आपका यहाँ पे, जो उसको प्रूफ करे कि वर्ल्ड्स फेथ इन क्रॉस बॉर्डर, यानी कि जो दुनिया का विश्वास है किसमें, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में। तो यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ विश्वास की बात होगी, उन्होंने एक्शन लिए ताकि क्या बना रहे, उनका विश्वास बना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे रीअफ्रेम, यानी कि उन्होंने फिर से प्रूफ किया दुनिया को कि आपका विश्वास बनाए रखिए किसमें, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में। तो यहाँ पे एकदम आपका सही आएगा सेकंड नंबर पे, क्या आएगा आपका, सेकंड पे आएगा आपका यहाँ पे कि जो रीअफ्रेम किया, यानी कि वापस है जो लोगों का विश्वास लेके आए किसमें, क्रॉस बॉर्डर। अब क्रॉस बॉर्डर क्या होता है आपकी, दो ही चीज़ होती है, या तो बिजनेस होता है या क्या होता है, रेमिटेंस होता है आपका। तो रेमिटेंस तो है नहीं, यानी कि इनकम। तो यहाँ पे बात किसकी होगी, बिजनेस की होगी। क्रॉस बॉर्डर बिजनेस का मतलब होता है एक बॉर्डर से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में जो आप बिजनेस करते हो। तो ये भी एकदम सही है। तो डी के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा। डी और सी का देखिए पेयर बन गया है, पर डी है आपका सेकंड पे और सी है थर्ड पे। तो देखिए कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे है पर कहाँ है, सबसे लास्ट में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी और सी बन रहा है सेकंड और थर्ड पे, तो एकदम सही है अपना इस हिसाब से ये, और ये भी आपके नहीं होंगे। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को ADCB। तो ए यानी कि जो आपका कमज़ोर नज़रिए हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, यहाँ पे आपका एकदम सही है। अब यहाँ पे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, और जो इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है यहाँ पे उसका क्या बोला है, एज ए रूट टू, यानी कि वो किसका रूट होगा, किसका तरीका होगा, डैश एंड ग्रोथ फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, बी, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे, बी आएगा, यानी कि जो सक्सेस का, तो लास्ट में क्या आएगा, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सक्सेस का और जो ग्रोथ का रास्ता होगा सबके लिए। तो यहाँ पे एकदम सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके G20 नेशंस है, अब जो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में जो लोगों का विश्वास है जो खोता जा रहा है, तो उसी को फिर से उन्होंने अफ्रीम, यानी कि अपना विश्वास दिलाया, और उनको बोला है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है इसमें इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे आपका सक्सेस होगा, और साथ ही ग्रोथ होगा, पूरे सारे जितने नेशन हैं सबका साथ में क्या होगा, ग्रो होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, ठीक है ना। इसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है तो समझने का ट्राई करेंगे अपन। तो अगर पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाए अपन, पर की वर्ड अपन है जो मैच करेंगे यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है सबका आपको यहाँ पे मतलब पता हो, ठीक है ना। तो पूरा अपन ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालने का ट्राई करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ का कलेक्शन बोल सकते हैं, एब्रीवेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब एब्रीवेशन सारांश। सारांश क्या होता है आपका, कि आपने एक पूरी बात है जो शॉर्ट एंड तरीके में पूरी आपने क्या कर दी, समझा दी।
ब्रीफ, एक तरह से ब्रीफ बोल सकते हैं, सारांश बोल सकते हैं। डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब होता है कोई भी बातचीत आप करते हैं, टॉक, चैट, टॉक, ये क्या होता है आपका डायलॉग। फिर आगे आपका डिलीवरेबल्स। अब डिलीवरेबल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उच्चारण करना, उसको बोलना। उच्चारण करना बोलने के सेंस में आता है, स्पीक के सेंस में, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना किसी चीज़ को, बोलना उसको, ये होता है। और कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी ठोस, मजबूत, जैसे कोई आपके यहाँ पे क्या होता है, ठोस, कड़े कड़े फैसले होते हैं, मजबूत फैसले होते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये वर्ड है। अब यहाँ पे रीड करते हैं, जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट किए हैं 5। अब गवर्नमेंट क्या कंडक्ट करेगी? 5। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है? 5 एंड एक्शन ओरिएंटेड। अब किस तरह की बात है? तो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ है जो आपके कड़े, ठोस, क्या कर सकती है? यहाँ पे एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को यही लग रहा है, एक ही सेंस बनेगा यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट, है ना। तो गवर्नमेंट के जो 5 कड़े जो फैसले हैं, जो एक्शन है यहाँ पे, तो कॉन्क्रीट आएगा ए में। तो सबसे पहले कॉन्क्रीट यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? डी। तो डी का हिसाब से देखें तो ये सारे कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा। कॉन्क्रीट एंड एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही कड़े और एक्शन लेने के लायक थे। अब डैश, तो डी के बाद में क्या आएगा आपका? यहाँ पे डी के बाद में आएगा आपका सी, फैसले लेने लायक। क्या है आपके? डिलीवरेबल्स फ्रॉम द मीट, यानी कि यहाँ से आपका जो उच्चारण, अनुवाद, मीनिंग निकला है फ्रॉम द मीट, यानी कि इस बातचीत से। तो डिलीवरेबल्स का मतलब एक तो उच्चारण, अनुवाद भी होता है, और एक होता है वहाँ से क्या आपका आउटकम निकला है। तो यहाँ से आपका आउटकम निकला है फॉर द मीट, यानी कि मिलने से क्या बेनिफिट हुए हैं अपने को? इंक्लूडिंग ए, साथ ही। अब इसमें क्या शामिल है आपका? तो देखिए बी, साथ ही इसमें शामिल है डायलॉग ऑन ग्लोबल स्टैंड्स टू ब्रिज रेगुलेटरी डाइवर्जेंस अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि इसके साथ ही इसके अंदर आपकी शामिल थी क्या थी? बातचीत। किस पे? ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू ब्रिज, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ब्रिज का मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंस अक्रॉस कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए जो डाइवर्जेंस, यानी कि जो आपकी यहाँ पे डाइवर्जेंस है, उनके बारे में यहाँ पे क्या की गई थी? बात की गई थी यहाँ पे। एंड ए, और साथ ही एक। अब लास्ट में क्या बचा आपका? यहाँ पे ए बचा, और साथ ही एक आपका यहाँ पे ब्रीफ में ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन इन क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल सर्विस सच एज मेडिसिन, लॉ एंड नर्सिंग। और साथ ही ब्रीफ में है जो आपका यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे की गई थी, सारांश निकाला गया था, कलेक्शन निकाला गया था यहाँ पे, रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है। तो किसके लिए? आपके जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल सर्विस के लिए। कौन सी प्रोफेशनल सर्विस आपकी? मेडिसिन है, लॉ है, नर्सिंग है। तो इसके लिए क्या किया है आपका? एक कलेक्शन यहाँ पे निकाला गया था ब्रीफ में आपका यहाँ पे बातचीत में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कुछ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा आपका यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी अपन समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए पहले वर्ड समझ लेते क्या है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है? द लोवेस्ट, यहाँ पे सबसे नीचे वाला पार्ट, सरफेस बोलते हैं अपन इसको एक तरह से। सबसे नीचे वाला कोई भी पार्ट होता है किसी चीज़ का, ये बॉटम। ड्रॉप आउट, आपने मैच वगैरह देखते हो तो उसमें आप कमेंट्री में सुनते होगे कि ये कैच को ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना या हार मान लेना, हार मानना, लीव, किसी चीज़ को लीव कर देना, मिस कर देना, क्विट कर देना, इसका मतलब क्या होता है आपका? ड्रॉप्ड आउट। ग्रैंडेस्ट का मतलब होता है शानदार, ग्रैंडेस्ट बहुत बड़ा, विशाल, भव्य, शानदार, ये क्या होता है? ग्रैंडेस्ट। और इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, रीड करते हैं। विद द न्यू कॉलेज फुटबॉल सेशन स्टार्टिंग दिस वीकेंड, तो इस हफ्ते आपका नया कॉलेज सेशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या बोला है आपका? इट कैन फील लाइक द बॉटम हैज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ नॉट ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग ट्रेडिशन। अब यहाँ पे देखिए इट कैन फील, ऐसा फील होता है जो सरफेस है आपकी, जो बॉटम है, हैज़ ड्रॉप्ड आउट, जिसको छोड़ दिया गया है, ऑफ नॉट ओनली वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट, यानी कि किस, इसको छोड़ा गया है किसके लिए? सिर्फ ना ही सबका सबसे बड़ा ग्रैंडेस्ट स्पोर्टिंग ट्रेडिशन अमेरिका में, उसके लिए नहीं छोड़ा गया है, बट ऑल्सो, इसके बावजूद किसके लिए छोड़ा गया है? द एंटायर स्पोर्ट्स एजुकेशन
बैलेंस फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व, यानी कि उनके लिए छोड़ा गया है जिसमें आपकी बहुत सारी जो बची हुई यूनिवर्सिटी है वो क्या है, शामिल है। तो यहाँ पे आपके किसी मैदान की बात हो रही है, किसी सरफेस की बात, एरिया की बात हो रही है जिसको छोड़ दिया गया है, किसके लिए, जो आपका सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ट्रेडिशन हो रहा है अमेरिका में उसके लिए, और उसके साथ ही जो आपके पूरे स्पोर्ट्स एजुकेशन है उनके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है उनके लिए क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। तो इनको रीड करके अपने को अभी नहीं लग रहा है कि कहीं आपका अरेंजमेंट का नीड है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। तो ये था हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे वर्ड स्वैप का, ठीक है ना। यहाँ पे किस तरह से वर्ड के अरेंजमेंट बनाने थे आपको, तो वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन तो यही है, पर इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, कि इसमें एक लेवल अप है अपना, कि अब इसमें आपको करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 वर्ड दे रखे हैं। अब इन 5 वर्ड में से आपको क्या करना है, 4 को तो अरेंज करना है, 4 को क्या करना है आपको यहाँ पे अरेंज करना है, और एक वर्ड को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। यानी कि जो एक वर्ड इसमें से आपका इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इसके मीनिंग में नहीं है, उसको हटाना, उसकी जगह आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और इसके अलावा जो बाकी बचे हैं उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा। तो देखिए समझते हैं क्या है आपका यहाँ पे। सबसे पहले वही है, वर्ड के मतलब समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है आपका लाइकली। तो लाइकली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी संभावना होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, लाइकली बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ की क्या होना, संभावना होना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन, लाइकली बोलते हैं। हैवॉक, हैवॉक का मतलब क्या होता है, हैवॉक का मतलब होता है कोई भी आपका यहाँ पे कहर ढाना, कोई भी आपके नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनसे जो नुकसान होता है वो क्या करते हैं, कहर। कहर का मतलब क्या होता है, जो भी आपका नुकसान करते हैं उसको हैवॉक। एक बहुत ही आपका ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होता है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हिट करना, ठीक है ना, स्ट्राइक हिट करना होता है एक तरह से आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, ब्रेकिंग, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का यहाँ पे आपका एक तरह से क्या होना, प्रकोप। प्रकोप का मतलब क्या होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या महामारी होती है तो वो क्या होती है, आपका आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, आउटब्रेक बोलते हैं, एक तरह से उसका प्रकोप होना। और फिर है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है तेज़ी से, तेज़ गति से, बहुत ही स्पीड से किसी चीज़ का फैलना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेकिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको रीड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। तो पहले अपन रीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इनको मैं इरेज कर देता हूँ, अब समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। लाइटनिंग इज, यानी कि जो बिजली होती है, इज़ लाइकली टू हैवॉक। अब देखिए बिजली क्या करती है आपकी, द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि 2 बार कभी भी आपकी क्या नहीं करती है। तो आपको एक बात तो पता होगी कि जो आपकी बिजली होती है वो हमेशा कभी भी एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरती है, ठीक है ना। तो पहले तो देखो यहाँ पे, टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरेगी। तो पहले का तो अपने को पता नहीं है, लेकिन दूसरे में क्या आएगा आपका, यहाँ पे स्ट्राइक आएगा, यानी कि एक ही जगह पे 2 बार वो आपकी क्या है, नहीं गिरेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे ए में नहीं पता है अब क्या हो, ये वर्ड चेंज हो नहीं हो। लाइकली का मतलब क्या होता है, संभावना होती है। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको समझते हैं, क्या ऐसी संभावना होती है कि एक ही जगह पे आपकी बिजली 2 बार गिर सकती है, या फिर ऐसी संभावना कभी नहीं होती है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि बिजली आपकी कभी एक जगह नहीं गिरती है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे लाइकली नहीं आना चाहिए। लाइकली का मतलब होता है पॉसिबल होना, कि पॉसिबल है कि एक जगह पे बिजली आपकी 2 बार गिर सकती। तो लाइकली का नहीं होना, यहाँ पे अनलाइकली आना चाहिए कि ऐसा कभी आपका पॉसिबल नहीं है कि बिजली कभी आपकी एक जगह पे गिर सकती है। तो इसके हिसाब से अपन देखें तो लाइकली आपका चेंज होगा। तो यानी कि ए तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, ए का तो आपका यहाँ पे होगा ही नहीं कहीं। तो ए है जो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए ए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे ए हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ए का आपका यहाँ पे रिप्लेस होगा, ए अपनी जगह, ए की जगह दूसरा वर्ड आएगा, ना कि ए अपनी जगह है जो कहीं पे चेंज करेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ए की जगह आया अनलाइकली, और फिर सबसे पहले आपका चेंज होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका सी आएगा।
आंसर क्या हो गया आपका सी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिजली आपकी एक ही जगह पे क्या हो 2 बार गिर जाए, ऐसा कभी आपका क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, साथ ही बोला है यहाँ पे बट द ये निपाह वायरस एक वायरस है आपका, निपाह वायरस इज़ अगेन एक बार फिर से। अब क्या है निपाह वायरस, अब वायरस आता तो क्या करता है वो आपका वहाँ पे, तो सी के बाद में क्या आएगा ई आएगा। अब वो तेज़ी से फैलता है आपका वायरस, क्या करेगा फैलेगा, तो वो तेज़ी से फैलता है और फिर क्या आएगा ई के बाद में यहाँ पे बी आएगा और क्या करता है कहर डालता है कहाँ पे कोझिकोड में आपका। तो कोझिकोड एक जगह है अपने यहाँ पे, ठीक है ना, केरल में। तो वहाँ पे है जो निपाह वायरस ने क्या कर दिया, बहुत ही तेज़ी से कहर डाल दिया यहाँ पे। द फोर्थ, अब ये चौथी बार है यहाँ पे इसका क्या है प्रकोप आया है डिजीज़ का केरला में 5 साल में, यानी कि 5 साल में ये बीमारी आपका ये है जो आपका यहाँ पे वायरस कितनी बार आ गया, 5 साल में 4 बार है जो इसने ये बीमारी आ गई है और इसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, मार दिया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो अरेंजमेंट तो ये होगा और यहाँ पे ए है जो आपका चेंज होगा, तो ए आपका यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा। जो वर्ड चेंज होते हैं उनको अरेंज नहीं करना है, सिर्फ उनकी जगह वर्ड को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ए तो होगा रिप्लेस यानी कि लाइक और अनलाइकली, और बाकी ये आपका अरेंजमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो इसमें भी पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं वर्ड का, फिर अपन देखते हैं इसमें भी क्या हो सकता है आपका। तो देखिए प्रोटोकॉल्स का मतलब तो आपको पता ही है, जो नियम वगैरह आपके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं अपन। आउटब्रेक अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम होती है या आपका एक तरह से प्रकोप होता है उसको आउटब्रेक बोलते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंसेस आपको पता ही है क्या है, जनरल वर्ड है आपका। कंटेमिनेटेड, इस वर्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ का रोकथाम करना, यानी कि कोई बीमारी फैली है या कोई भी चीज़ फैली है उसको क्या करते हैं ना, रोकना उसको। स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी कि किसी चीज़ के फैलने से उसको रोक देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंटेमिनेटेड, यानी कि रोकथाम बोलते एक तरह से अपन हिंदी में। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, रेजिलियंस का मतलब होता है रिकवर होना, रिकवर। तो कोई भी आप किसी भी बुरी कंडीशन में थे वहाँ से आप क्या हो गए, अच्छे हो गए, रिकवर हो गए, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। अब यहाँ पे इन वर्ड के भी मतलब समझ ले अपन। कंट्रोल्स का मतलब तो आपको पता ही होता है, किसी के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना। तो किसी के ऊपर आपका क्या करना ना, उसको लिमिट में कर देना, कंट्रोल होता है। कंटेमिनेटेड अभी अपन ने पढ़ा है, स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग। ओवररीच, ओवररीच का मतलब क्या होता है आपका, ओवररीच का मतलब होता है किसी को धोखा देना, क्या देना, धोखा देना किसी को, ओवररीच होता है। विजिल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हिंदी में बोले तो सतर्क रहना, क्या होता है, सतर्क रहना। और इंग्लिश में बोले तो वॉचफुल, वॉचफुल या सेंसिबल, ये आपका होता है। तो देखिए वर्ड मैंने सारे मीनिंग लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे इनको क्या करते हैं अपन, रीड करते हैं और देखते हैं, अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रीड करते हैं वाइल। अब अगर ऑप्शन की ओर देखते हैं आप तो सब जगह क्या है आपका, यहाँ पे ए है। अब अगर सब जगह ए है तो इसका मतलब ए तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे आगे आएगा। तो देखिए वाइल एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रायर, यानी कि पहले आपके साथ में कुछ हुआ है उससे आपने क्या किया, एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, यानी कि आपके साथ में कोई ना कोई क्या हुआ है, कुछ न कुछ आपके साथ में कोई घटना हुई है तो उससे आपने एक्सपीरियंस किया, सीख ली है। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो सब में क्या कॉमन है आपका, ए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हो सकता है आपका, फ्रॉम द प्रायर, प्रायर का मतलब जो पहले के आपके। अब पहले के क्या है आपके यहाँ पे, तो पहले के अगर यहाँ पे देखो आप तो क्या हो सकते हैं, पहले के आउटब्रेक हो सकते हैं आपके, यानी कि पहले आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उससे आपने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। या पहले के आपके जो प्रोटोकॉल थे उनसे एक्सपीरियंस किया। तो देखिए एक्सपीरियंस करते हैं अपन किसी चीज़ का, कोई आपके साथ में कोई इवेंट होता है, कोई सिचुएशन होती है, उससे करते हैं। तो आउटब्रेक का मतलब आपके साथ में पहले कोई ऐसी सिचुएशन आई है, तो आउटब्रेक यहाँ पे आपका एकदम सही बनता है। तो ए के बाद में क्या होना चाहिए आपका, डी होना चाहिए। तो जब ए के बाद में डी होगा आपका, तो यहाँ से अगर देखें तो ए वाला कट हो गया आपका, सी वाला कट हो गया और ये वाला कट हो गया। अब इनमें से एक आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो जो एक्सपीरियंस किया है आपने पहले की, जो आपके यहाँ पे आउटब्रेक हुए, जो प्रॉब्लम्स हुई है इन 3 साल में, हैव गिवन,
जिसने दिया है जो मेडिकल टीम थी उनको एक टूल किट रखने का। अब टूल किट का क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, टूल किट रखने का एक प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रोटोकॉल हो सकता है, ठीक है ना, कि टूल किट रखने का एक प्रोटोकॉल यानी कि एक कानून बना दिया यहाँ पे जो उनके सामने घटना हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका, यहाँ पे आएगा आपका सी। अब यहाँ पे देखिए आपके दो वर्ड है जो एक्सचेंज हो रहे हैं, या तो कंटेमिनेटेड किसी चीज़ की रोकथाम करना, या फिर रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ से रिकवर होना। तो इन दोनों में से एक ही वर्ड आपका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब देखते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको कि पहले आपके साथ में कोई घटना हुई थी जिसके कारण है जो टूल किट रखने का आपको क्या कर दिया, प्रोटोकॉल कर दिया यहाँ पे मेडिकल टीम को अक्रॉस द सेक्टर। अब यानी कि सेक्टर के अक्रॉस में जो मैनेजमेंट है आइसोलेशन है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जो मैनेजमेंट है आइसोलेशन है, और साथ में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे कंटेमिनेटेड हो सकता है, यानी कि रोकथाम करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए ये सारी टर्म्स है आपके कि टूल किट रखने की ज़रूरत क्या है। तो आप मैनेजमेंट के लिए, आइसोलेशन के लिए टूल किट क्यों ज़रूरी है सेक्टर में यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट है एक तरह का क्या है, किसी चीज़ को मैनेज करना। आइसोलेशन आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, ठीक है ना, जो बीमार उसको क्या कर देना, एक तरफ सबसे अलग रखना है। कंटेमिनेटेड मतलब क्या होता है, रोकथाम होता है, और जो ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करना होता है। यानी कि ये सारे क्या है आपके वर्ड है जो आपके मेडिकल टर्म में काम आते हैं। तो एकदम सही चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सी के बाद में क्या आएगा आपका बी। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो मतलब बी कंटेमिनेटेड का तो आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा नहीं, तो कंटेमिनेटेड का नहीं होगा तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, और यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका डी होगा। अब यहाँ पे देखिए एंड ट्रीटमेंट कांस्टेंट, यानी कि जो लगातार ट्रीटमेंट हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपको सतर्क कर रहा है। कैन बी ओनली गार्ड अगेंस्ट सच आउटब्रेक, यानी कि सिर्फ वो ही बचा सकता है इस तरह की समस्याओं से आपका क्या, सतर्क रहना। तो यहाँ पे रिकवर हो रहा नहीं है, रिकवर होना यानी कि किसी बीमारी से ठीक होना आपको नहीं बचाएगा, आपको क्या बचाएगा, सतर्क रहना। तो रिकवर का यहाँ पे रेजिलियंस का तो साइंस ही नहीं बनता आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका विजिल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा समझना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं किसका क्या है, उसके बाद में है जो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे देखिए एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पक्का हो जाना, ठीक है ना। तो आपने अश्योर करना, अश्योर एक वर्ड सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। अश्योर करना मतलब किसी को निसंदेह कर देना, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, अश्योर। यानी कि यहाँ से कुल मिला के करे तो किसी का आपको क्या करना, विश्वास जीत लेना। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट गेन करना, ट्रस्ट गेन करना किसी का, अश्योर बोलते हैं अश्योरेंस। राइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, ये क्या होता है आपका राइज। इन्फ्लेशन आपने सुना ही होगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो आपने सुना ही होगा, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसमें इन्फ्लेशन आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, महंगाई। प्रोवाइड्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रदान करना। और ईजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, कम कर देना, किसी चीज़ के इफेक्ट को या किसी चीज़ के प्राइस को क्या कर देना, कम कर देना। तो यहाँ से ये आपके वर्ड होते हैं। अब देखिए पेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की गति, स्पीड, जिस स्पीड से वो हो रही है उसको क्या बोलते हैं, पेस बोलते हैं। कॉन्फ्लेशन, अब कॉन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कॉन्फ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपका मिलकर एक हो जाना। क्या होता है, एक हो जाना, किसी चीज़ का एक हो जाना। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना। और इंश्योरेंस का मतलब भी क्या होता है, अश्योर और इंश्योर दोनों आपके सिमिलर वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो ये भी क्या होता है, किसी का ट्रस्ट गेन करना, और एश्योरेंस भी क्या होता है, किसी का ट्रस्ट गेन करना, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आप, अश्योरेंस और इंश्योरेंस, ठीक है ना। एक इंश्योरेंस अलग होता है, जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो वो अलग है, ये इंश्योरेंस है, उसमें आई आता है, इसमें ई है आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो अगर जब ये आना है तो यानी कि ये पहले ही सही है आपका, तो यानी कि डी तो कभी आएगा नहीं आपका, क्योंकि दोनों क्या सिमिलर वर्ड है। तो जब यही सही है तो इसका सिनोनिम क्यों लिखेंगे अपन, ठीक है। तो डी वाला तो आपका कट गया। अब आगे देखते हैं अपन क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसको अपन बनाने का ट्राई करते हैं, क्या हो सकता है, चेंजेस क्या हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन की ओर देखो, सब जगह क्या है, फर्स्ट में आपका ई है। तो ई क्या है आपका, ईजिंग। ईजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो यहाँ पे रीड करते हैं, जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI है
वो डाटा कौन निकालता है? एनएसओ। आपका जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था कि सीपीआई का डाटा कौन रिलीज़ करता है आपका यहाँ पे, तो मोस्पी मंत्रालय होता है आपका, मोस्पी मिनिस्ट्री है, उसके नीचे काम करता है एनएसओ, तो ये आपका सीपीआई का डाटा रिलीज़ करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आपके दो तरह के इंडेक्स होते हैं, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक आपका डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे सीपीआई का डाटा निकाला था। अब सीपीआई क्या बताता आपको, किसकी कितनी महंगाई है। अब ये दिखाता है एन, अब एन है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एन है तो आपका क्या आएगा, वॉवेल आएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है सब में ई है तो ई, यानी कि ये एनएसओ का डाटा आपको दिखाता है कि एक ईजिंग का मतलब क्या होना है, कम हो जाना। अब क्या होती है कम आपकी यहाँ पे, तो कम क्या होती है आपकी यहाँ पे, तो कोई ना कोई महंगाई की चीज़ कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो अपन जो आपका यहाँ पे टोन है क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है ईजिंग। अब महंगाई की क्या हो रही है कम, महंगाई की क्या कम हो रही है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो महंगाई की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइज का मतलब तो होता है क्या, बढ़ना, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईजिंग, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो राइजिंग और ईजिंग साथ में नहीं आ सकते हैं, तो इसका मतलब राइजिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा रेजिंग को। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर चेंज होगा देखो यहाँ पे आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका मतलब समझते हैं कि जो आपका सीपीआई इंडेक्स आया है उसमें आपको बताया है कि जो आपके यहाँ पे क्या हो रही है, इन जो ईजिंग यानी कि जो आपका यहाँ पे बहुत ही स्पीड से आपका बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था, महंगाई, उसकी स्पीड क्या हो रही है अब आपकी कम होती जा रही है। ईजिंग का मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना। अब क्या कम होगी यहाँ पे, तो स्पीड कम होगी, तो इसके लिए ई का पैर बनेगा किसके साथ में, पेस के साथ में। तो पहले तो यहाँ पे आपका सेकंड पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे स्पीड है वो क्या हो रही, कम हो रही, किसकी, अब स्पीड किसकी कम होगी, आपकी महंगाई के बढ़ने की स्पीड कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ई आएगा, सेकंड वाला ब्लैंक तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 30, चौथा और पाँचवा यहाँ पे देखते हैं पहले, ऑफ प्राइस गेन्स फ्रॉम जुलाई 15 मंथ्स हाई, यानी कि पिछले 15 महीने से जो आपकी महंगाई आपकी बहुत ही हाई चल रही थी, तो उसकी स्पीड में क्या हो रही, कमी हो रही है, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, हाई 15 मंथ हाई, अब 15 महीने से हाई है। अब यहाँ पे देखो अब ये क्या करेगा अपने को, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, रिटेल इन्फ्लेशन, सुना है आपने, ठीक है ना। न्यूज़पेपर रीड करना आपका मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना। तो रिटेल इन्फ्लेशन होता है आपका यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो सबसे लास्ट में तो आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है अपना सी है, तो यहाँ पे सी लिख दिया। अब डी और ए हैं तो अब इनको अरेंज करके अपन रीड करते हैं यहाँ पे, कि जो आपको प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे आपको अश्योरेंस, यानी कि ट्रस्ट, सांत्वना प्रोवाइड करवाता है आपको। क्यों, कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है आपका हैज़ एक्चुअली बिगेन टू कम अंडर कंट्रोल, यानी कि जो आपका महंगाई है वो क्या होने आई है, अब धीरे धीरे कंट्रोल में होने आई है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, अप्रोच करना है। तो मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो उम्मीद है आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से जो आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, और समझ रहे होंगे क्या होता है आपका इस तरह के क्वेश्चन में पोस्टिंग का मतलब आपको पता ही होगा। जैसे आप बैंक की जॉब करते हो तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, तो आप तो समझ ही रहे होंगे पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका कोई भी लागू होना चीज़ को। अब लॉगिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज़ का कम करना, काटना, किसी चीज़ को काटना, और एक जो आपका ये लकड़ी का बंडल होता है, ठीक है ना, जो पेड़ अपन कट करते हैं ट्री, तो ट्री का जो तना होता है ट्रंक, इसको अपन कट करते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो काटना या लॉग, ठीक है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है आपका, आपको पता ही है, समूह होता है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी। वेगनेस, इसका मतलब क्या होता है, अनक्लियर। आपने ओपेक वर्ड पढ़ा ही होगा, अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था। वेग है, ओपेसिटी है आपकी, यानी कि क्या है, अस्पष्टता, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, अनक्लियर, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेगनेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड का मतलब आपको पता ही होगा,
कोई भी डाटा है अपन क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आइटम्स, आइटम आपको पता ही है, कोई भी सामान होते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपका यहाँ पे जो सामान होता है, थिंग्स होते हैं, उनको आइटम्स बोलते हैं। सिक्वेंशल, सिक्वेंशल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, एक ऑर्डर में, ऑर्डर में कोई भी चीज़ आपकी हो रही है, किस में हो रही है, ऑर्डर में हो रही है। अज्यूमिंग, अज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मानना, अज्यूम करना, ठीक है ना। तो ये आपका सारे वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए 11 ऑफ द 12 आइटम ऑन द हैवी वेट फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि जो 12 आइटम थे उसमें से 11 आइटम हैं जो आपके फूड और बेवरेजेस। अब बेवरेजेस, फूड और बेवरेजेस क्या है, ये आपके, ये सामान का क्या है, ग्रुप है। तो फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप ऑफ द CPI लॉग्ड, यानी कि CPI आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, एक बास्केट होता है जिसके अंदर लगभग आपके 400 समथिंग कोई सामान रखे होते हैं। तो उनके ऊपर अपन यहाँ पे उनके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तभी अपने को पता चलता है कि महंगाई आपकी बढ़ी है या कम हुई है। एक दो चीज़ों से अपन क्या है यहाँ पे जज नहीं कर सकते। तो 12 आइटम में से 11 आइटम का एक फूड और बेवरेजेस, खाने और पीने का आपका एक सामान का क्या था, ग्रुप था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पे ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सी होगा, ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ द CPI लॉग्ड प्राइस इंक्रीज, यानी कि ग्रुप है आपका CPI का जिसकी क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है आपकी विथ ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि जो आपके जो ये ऑयल और फैट वाले जितने भी सामान हैं। द सोल आइटम, जो सोल आइटम है आपके आगे, अब उसमें क्या बोला है, लॉगिंग क्या हो रही है, लॉगिंग हो रही है, यानी कि कमी हो रही है। ए ईयर ऑन ईयर, साल दर साल उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अगर यहाँ से देखें अपन तो क्या हो रही है, इनके इनमें कमी हो रही है प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, बी हो सकता है, एकदम सही। तो सी के बाद में क्या आ सकता है आपका, बी आ सकता है। अब हर साल दर साल क्या हो रही है आपकी, अब ईयर ऑन ईयर, तो कोई भी चीज़ आपकी हर साल होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन सिक्वेंशल। क्या बोलते हैं, सिक्वेंशल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो साल दर साल, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस में क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है। प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी को क्या बोलते हैं अपन, डिक्लाइन बोलते हैं। तो लॉगिंग ए ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, तो डिक्लाइन मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो हर साल है जो इन जो ऑयल और फैट का आइटम है इनमें क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। तो देखिए CBD, अगर देखिए CBD का पेयर कहाँ है, CBD 2 पेयर बने, बाकी को क्या कर दो आप, हटा दो। अब देखिए यहाँ पे पोस्टिंग आपका चेंज होगा या वेगनेस होगा आपका। वेगनेस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। वेगनेस का मतलब क्या होता है आपका, अनक्लियर होता है। और यहाँ पे पोस्टिंग का मतलब तो क्या होता है आपका, कोई चीज़ अपन क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो इन प्राइजेस, तो प्राइजेस में क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है। अब यहाँ पे डैश इट्स फर्स्ट वेगनेस इंक्रीज इन 9th मंथ, यानी कि ये पहला है जो आपका यहाँ पे क्या है, देखा गया है 9 महीने में। क्या अनक्लियरनेस देखी गई है 9 महीने में, या फिर यहाँ पे सिक्वेंशल, यानी कि लगातार कोई भी चीज़ आपकी क्या हो रही, ऑर्डरली हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे तो आएगा आपका पोस्टिंग। यहाँ पे क्या आएगा आपका, पोस्टिंग, यानी कि आपने यहाँ पे नोट किया है कि लगातार इट्स फर्स्ट सिक्वेंशल इंक्रीज इन 9 मंथ, यानी कि 9 महीने में ये लगातार आपका इंक्रीज है जो पहली बार है। यानी कि 9 महीने तक कोई भी आपका प्राइस कितना भी था, पर 10वें और 11वें महीने में देखा अपन ने क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये अपन ने देखा है यहाँ पे। तो एक साल से दूसरे साल में होता है, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, सिक्वेंशल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेगनेस का कोई मतलब नहीं बनता, अनक्लियर, किस चीज़ का अनक्लियर नहीं पता अपने को यहाँ पे। तो ये आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड, पोस्टिंग तो सही है अपना, यानी कि अपन ने यहाँ पे पोस्ट किया, देखा है किसी चीज़ को, यहाँ पे क्या देखा है कि सिक्वेंशल इंक्रीज़ हुआ है 9 महीने में। 9 महीने तक तो ठीक था, पर उसके बाद में आपका लगातार एक साल इंक्रीज़ हुआ, फिर दूसरे साल हुआ, तो इस तरह से आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, वेगनेस को चेंज करेंगे सिक्वेंसली से। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्ड क्या है आपका यहाँ पे। सबसे पहले गाइडिंग, गाइडिंग का मतलब क्या होता है, किसी को गाइड करना, मार्गदर्शक, किसी को रास्ता दिखाना। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, कोई किसी से बहुत डरा हुआ, फ्राइटेंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आगे
आगे क्या है आपका राइजेस, राइजेस का मतलब क्या होता है आपका इंक्रीज होना। वेदर तो आपका कनेक्टर है एक। लुक का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका यहाँ पे नज़रिया बोल सकते हैं इसको, नज़रिया, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली आप किसी चीज़ को देखते हो, अपना व्यूज़, अपने व्यूज़ जो रिप्रेजेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे लुक बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है अपना। अब इन वर्ड को भी देख लेते हैं। अर्ज करना, अर्ज करने का मतलब क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, आरोपी, किसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूज्ड। आपने सुना ही होगा एक्यूज्ड, ठीक है। गिल्टी, नॉट गिल्टी, एक्यूज्ड। रादर ये आपका कनेक्टर होता है। रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग का मतलब है किसी समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, ठीक है ना। तो वर्ड के मतलब हो गए। अब यहाँ पे देखिए रीड करते हैं। ए गाइडिंग एट द एवोल्यूशन ऑफ द केस। अब यहाँ पे देखिए केस पे आप है जो एक गाइडिंग है आपका एवोल्यूशन ऑफ केस में, या फिर एक नज़रिया है आपका केस में, या फिर आपका यहाँ पे एक डरा हुआ है केस में, या फिर आपका यहाँ पे क्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे देखने पड़ेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो एक नज़रिया एट द एवोल्यूशन ऑफ द केस, यानी कि जब आपने केस को क्या किया, यहाँ पे रीड किया, तो वहाँ पे आपका नज़रिया क्या था। तो नज़रिए के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पे, लुक, क्या आएगा, लुक। तो यहाँ से अपन देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, डी आएगा। तो डी आएगा तो सी वाले क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे। तो एक नज़रिया आपका, जब आपने केस को देखा, विथ मिस्टर नायडू बीइंग नेम्ड द प्राइम। अब मिस्टर नायडू ने नाम लिया जो प्राइम। अब प्राइम का मतलब होता है मुख्य। अब आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे प्राइम क्या होता है आपका, सस्पेक्ट होता है, यानी कि जिसके ऊपर क्या लगा, इल्ज़ाम। और सस्पेक्ट बोलो या क्या बोलो, एक्यूज्ड बोलो, ठीक है ना, आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्राइटेंड, जो मुख्य, डरा हुआ नहीं बोलते हैं इसको, डरा हुआ कोई सेंस ही नहीं है, तो मुख्य क्या होगा आपका, आरोपी होगा। तो आरोपी यहाँ पे एक्यूज्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य आरोपी था, ओनली रिसेंटली, जिसने सिर्फ अभी अभी, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो डी के बाद में क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो ए में क्या लिखा है, राइजेज द सस्पेंशन, यानी कि जिसने अभी अभी क्या किए हैं, उठाए हैं, आपके यहाँ पे क्या उठाए हैं। अगर यहाँ से देखो आप, तो यहाँ पे उसने उठाया, क्या उठाया, संदेह, यानी कि उसके ऊपर सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर डाउट, डाउट, तो उसके ऊपर इंक्रीज हो गया। राइज का मतलब बढ़ना, ठीक है ना। तो क्या बढ़ गया है उसके ऊपर, डाउट बढ़ गया है ऑफ। अब किसका डाउट बढ़ा है, वेदर पॉलिटिकल वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या होता है, झगड़ा, एक तरह से जो फाइट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेंडेटा। इज आल्सो गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझो, आंसर तो आपको पता चल गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक जो नज़रिया है इस केस का, जो मिस्टर नायडू है, बीइंग नेम द प्राइम, अब उन्होंने नाम ले लिया, जो प्राइम सस्पेक्ट था उसका नाम ले लिया है, ओनली रिसेंटली, अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया, एक प्राइम सस्पेक्ट का, यानी कि आरोपी का नाम ले लिया है, और उससे उसके ऊपर क्या कर दिया है, उनके ऊपर है जो, किन के ऊपर, इन्होंने जो नाम लिया इनके ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पे डाउट डाल दिया है। क्यों डाल दिया डाउट, क्योंकि उन्होंने पहले तो नाम नहीं लिया, लेकिन अभी रिसेंटली नाम लिया है। इसका मतलब क्या लग रहा है ऐसा, कि या तो कोई आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, या तो कोई क्या है, पॉलिटिकल लड़ाई है, या फिर आपका साथ क्या है, गाइडिंग कर रहा है कोई उनको, यानी कि उनको कोई आपका बोल रहा है कि इस तरह से ये करना है, तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को कोई क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो मूवी वगैरह में देखते हैं आप कि इसको आरोपी साबित करना है, नहीं करना है, तो उस तरह से क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को कोई गाइड कर रहा है, यानी कि मिसलीड कर रहा है, अपने हिसाब से उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए 16 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे इसके भी अपन समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो बातें, जो सच होता है, जो आपके यहाँ पे जो बातें होती है उनको फैक्ट बोलते हैं सामने। मेज़र का मतलब क्या होता है, मेज़र का मतलब होता है किसी चीज़ को आप, जो मेजर्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे आपके पैमाने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिलिट्री में जाते हैं तो आपके मेज़र होते हैं, हाइट इतनी होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना भागना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड आपके कोई भी चीज़ के लिए क्राइटेरिया बोल सकते हैं इसको, मेज़र को। आगे है आपका रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पलट देना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। एजिंग, एजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का किनारा होता है, किनारा। और इम्पेंचमेंट, इम्पेंचमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी हर्डल,
हर्डल या बाधा होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इम्पेंचमेंट बोलते हैं। अब रिहर्स का मतलब क्या होता है आपका? रिहर्स का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिस करते हैं अपन, प्रैक्टिस। तो कोई भी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, वो क्या होता है आपका? रिहर्स। आपने रिहर्सल वर्ड सुना होगा, तो ये किससे बना आपका? रिहर्स से बना है। तो रिहर्सल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है, आपने एक मैथ्स में सुना होगा ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि डायगोनल। क्या होता है आपका यहाँ पे? डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐसी आड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्लीडिंग का मतलब होता है एक तो किसी चीज़ की अपील करना। क्या करना? अपील करना, या फिर प्रतिज्ञा लेना। प्लीड बोलते हैं अपन, मॉर्निंग में आके स्कूल वगैरह में प्लीड वगैरह बुलाते होंगे, प्रतिज्ञा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, समस्त भारतीय भाई बहन है, तो उसको प्लीडिंग बोलते हैं। प्रतिज्ञा लेना, प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना, ठीक है ना, कमिट करना, ये क्या होता है आपका? और रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब भी क्या होता है? रिवर्स का ही ये वर्ड आपका, रिवर्सल का मतलब होता है उल्टा करना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? यहाँ पे रीड करते हैं अपन और समझते हैं। वन डैश ऑफ दिस वीकनेस। अब किस तरह की वीकनेस है आपकी यहाँ पे? अगर यहाँ पे समझे तो वन ऑफ दिस वीकनेस इज द डैश डैट MC कैथी इज ट्राइंग टू मूव दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? यहाँ पे तो ऑफ दिस वीकनेस इज द, अब वीकनेस के क्या हो सकते हैं? कोई फैक्ट होंगे, या कोई मेजर होंगे, या कोई किनारा होगा, ये वीकनेस को रिवर्स करना है। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के 2 वर्ड हो रहे हैं, ए या बी, तो इन दोनों में से एक आएगा आपका, ए या बी। वन फैक्ट ऑफ दिस वीकनेस। अब फैक्ट क्या होता है? किसी कोई डाटा के ऊपर आपका कोई डिपेंड होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। और मेजर्स क्या होते हैं? आपके जो पैमाने होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? बी हो सकता है आपका, कि जो मेजर है इस वीकनेस के, ठीक है ना, जो रीजन्स है, जो मेजर्स है इस वीकनेस के, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? बी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या हो सकता है, आगे अपन पढ़ते हैं। डैट जो MC कहती इज ट्राइंग टू मूव, जो MC कहती है वो ट्राई कर रही है मूव करने का, यानी कि बदलने का, चेंज करने का, हिलाने का। दिस किसको? तो दिस यानी कि क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है आपका? तो दिस इंक्वायरी फॉरवर्ड विदाउट ए फ्लोर वोट। तो ये जो इंक्वायरी है उसको बिना किसी के फ्लोर वोट के, जस्ट डेज आफ्टर, सिर्फ कुछ दिनों के बाद। अब किसके कुछ दिनों के बाद? किसके कुछ दिनों के बाद? टू डू द इम्पेंचमेंट, ठीक है। तो यानी कि इम्पेंचमेंट, यानी कि यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? यहाँ पे किसी चीज़ के बाधाओं के बाद में। अब यहाँ पे देखो, मूव करेगा वो, हटाएगा, हिला देगा। किसको हटाने की कोशिश करेगा वो? जो आपकी यहाँ पे हर्डल्स हो गए, प्रॉब्लम हो गए, उन्हीं को हिलाएगा। तो जो MC कहती है वो ट्राई कर रही है मूव, यानी कि हटाने का। किसको? जो उसके सामने बाधाएं आ रही, जो मुसीबतें आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या होगा आपका? बाधाएं होंगी, ठीक है। तो बाधाएं होंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? बाधा, यानी कि यहाँ पे क्या आ सकता है आपका? ई आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो द फैक्ट डेट, यहाँ पे क्या आएगा आपका? फैक्ट आएगा, यानी कि जो फैक्ट है वो क्या है? कि जो MC कहती है वो ट्राई कर रही है मूव करने की इस बाधा को, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? फैक्ट बनेगा। तो फैक्ट का मतलब बी के बाद में क्या आएगा आपका? ए आएगा। तो BAE यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये सारे क्या हो जाएगा आपके? कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से एक आंसर होगा। अब एजिंग यानी कि किनारा, या फिर प्लीड का मतलब क्या होता है? अपील, या फिर रिवर्स करना और रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना। तो देखिए प्रैक्टिस का तो इसमें कोई सेंस बनता नहीं है आपका, क्योंकि ये किसी कोर्ट केस की बात हो रही है आपकी। यहाँ पे अपील करना, उस तरह के सेंस बनते हैं। तो एजिंग का मतलब होता है किनारा, किनारा का सेंस नहीं बनता। आप क्या करोगे? अपील करोगे। तो इसके लिए ये आंसर नहीं होगा आपका। आंसर कौन सा होगा? सी। अब इसका मतलब सी क्यों होगा? देखिए यहाँ पे कि जस्ट आपने क्या की थी? अपील की थी, और उसके कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ था आपका? यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या होगा आपका? यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या होगा? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे देखो तो आप, ये होगा सी। सी का मतलब क्या है? रिवर्स। तो आपने किसी चीज़ के लिए अपील की, और उसके कुछ दिन बाद ही वो क्या होगा? रिवर्स, यानी कि उलट दिया, उसको पलट दिया। तो यहाँ पे एकदम सही सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा आपका? सी। तो एक बार देखिए इसको क्या है जो समझते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं अपन। तो मीनिंग में आपको बोला है कि जो यहाँ पे जो वीकनेस है आपकी, ठीक है, तो उसका एक मेज़र यह है कि जो मैखार्थी है, MC कार्ती या मैखार्थी जो भी आप बोल सकते हो, जो इस प्रैक्टिस में आपकी यहाँ पे जो बाधाएं हैं उनको क्या करना चाहती? मूव करना चाहती है। जो ये इंक्वायरी फॉरवर्ड
इसको आगे बढ़ाना चाहती है बिना किसी फ्लोर के, यानी कि कोशिश करने का, जांच, फ्लोर वोट के बिना इसको क्या करना चाहती, आगे बढ़ाना चाहती है समस्या से करके। जस्ट आफ्टर, अब उसके कुछ ही दिन बाद में, किसके कुछ दिन बाद में, जब उसने प्लीड किया यहाँ पे, यानी कि उसने अपील की है, उसके कुछ ही दिन बाद में क्या हुआ है यहाँ पे, ये आपका जो था क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि उसको पलट दिया गया था। जो उसने वादा किया था, जो उसने अपील की थी, उसके कुछ दिन बाद ही वो क्या हो गई है, उसने उलट दिया, उसको पलट दिया। तो इस तरह से आपका सेंस बनेगा और ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन मतलब समझ लेते हैं इनके क्या हैं, फिर उसके बाद में इसको भी क्या करते हैं अपन फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजन का मतलब क्या होता है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजन का मतलब होता है कि अपन कहीं दूर देखें, जहाँ पे आपका जो दोनों आपके ज़मीन और आसमान एक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजन बोलते हैं। तो कुल मिला के आपका एक ऐसा सरफेस जहाँ पे आपके ज़मीन और आसमान दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है ना। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो उसको ग्रहण करते हैं, नॉर्मली कस्टमर बोल सकते हैं आप, कंज्यूमर। किसी भी आपकी जो सेवा होती है उसका लाभ उठाने वाले को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे अपन मोबाइल फ़ोन है, जो सिम कार्ड उसका यूज़ करते हैं, तो हम क्या हुए, कंज्यूमर्स हुए। ठीक है। तो किसी भी सर्विस का बेनिफिट उठाने वाले को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। और अंडरमाइंस है आपका, अंडरमाइंस का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। क्या होता है आपका, कमज़ोर। अब यहाँ पे देखो आगे देखिए, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को समझना, समझ बोलते हैं इसको। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी आपके बिजनेस में पैसे लगाते हैं उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। नाउन्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की बारीकियाँ, यानी कि छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है उसको। और अंडरलाइंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, अंडरलाइन करना। ठीक है ना, उसको क्या करना है, उस पर जोर देना किसी चीज़ पे, अंडरलाइंस। अब यहाँ पे देखते हैं, वाइल यूएस इकोनॉमी हैज़ डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दिस ईयर। अब यूएस इकोनॉमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी आएगा सबसे पहले। तो यूएस इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसने क्या कर दिया यहाँ पे, डिफाइड का मतलब है कि जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था उससे क्या हो गई, नीचे हो गई ग्रोथ, यानी कि क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि टोन क्या है, नेगेटिव है आपकी यहाँ पे। तो यूएस इकोनॉमी की जितनी अपन ने ग्रोथ सोची थी उसमें क्या हुई, कमी हुई है आपकी। क्लाउड्स आर गैदरिंग ऑन द, अब क्लाउड्स आपके इकट्ठे हो गए, कहाँ पे इकट्ठे होते हैं क्लाउड्स, आपके हॉरिजन पे होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सेकंड पे हॉरिजन आएगा यहाँ पे। तो सेकंड पे क्या आएगा आपका, हॉरिजन आएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए, एज ऑल इम्पोर्टेंट यूएस, तो यूएस के सारे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है क्या है, अब देखिए हैव आया है, तो इसके आगे कोई ना कोई क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे नाउन आना चाहिए और क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यूएस के क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। हैव स्टूड देयर ग्राउंड, यानी कि वो अपने ही यहाँ पे क्या है, खड़े हैं अपने। ठीक है ना। स्टूड देयर ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि अपने आप में जो बिजनेस वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या है, टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी कि अपने यहाँ पे क्या है, वो डटे हुए हैं, अपनी ज़मीन पर खड़े हैं, यानी कि पीछे नहीं हटना, इसको बोलते हैं स्टूड देयर ग्राउंड, पीछे नहीं हट रहे हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका कंज्यूमर्स। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका डी। अब यहाँ पे देखिए आपका तो आगे देखिए, हैव स्टूड देयर ग्राउंड, यानी कि वो टिके हुए, कंटिन्यू टू। अब लगातार क्या कर रहे हैं वो, तो लगातार क्या कर रहे हैं वो, तो यहाँ से देखो अपन, तो डैश एंड मोस्ट डाटा स्पेंडिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो अपन, तो यहाँ पे अगर अपन देखिए सी ए डी 3 बन रहे हैं, सी ए डी कहाँ है आपके, तो देखिए ये सारे कट गए, एक ही बचा आपका ये। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे इसके सेंस को, अंडरमाइंस का मतलब होता है कमजोरी, तो इसको हटा के क्या करेंगे अपन, अंडरलाइंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरलाइंस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचा, पीछे आपका बी बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी। तो अब वो लगातार क्या कर रहे हैं, यानी कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, जो यूएस के कंज्यूमर पीछे नहीं हट रहे, लगातार क्या कर रहे हैं, टू स्पेंड, यानी कि लगातार खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, लगातार क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एंड मोस्ट डाटा, और जो ज़्यादातर डाटा है आपका, अंडरलाइंस स्पेंडिंग स्ट्रेंथ, और ज़्यादातर डाटा है आपका जोर दे रहा है ये बताने में, क्या बताने में, कि स्पेंडिंग स्ट्रेंथ, यानी कि
उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है आपकी यहाँ पे कमी हुई है, उसमें इस डाटा को क्या कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े आपके हैं जो इस बार है थोड़े टफ है। ये जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको, तभी आपका पॉसिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए, रीड करते हैं अपन। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब इम्पोज करना, किसी चीज़ को, किसी लॉ कानून को क्या करना, लागू करना, आरोप करना, आरोपण, लागू करना, इम्पोजिशन, इम्पोज करना, ठीक है ना, इम्पोज से बना है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आपने वर्ड बहुत सुना होगा, आप सारे यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो यहाँ पे एक हर कोई अपने आप को क्या कर देता है, इन्फ्लुएंसर बता देता है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है आपका, इम्पैक्ट, इफेक्ट, प्रभाव। तो कोई आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करना। और ऐसे लोग जो आपको प्रभावित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आजकल हर कोई है जो आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आके इन्फ्लुएंसर बनता जा रहा है, ठीक है ना। कैपेबल, यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है, तो कॉम्पिटिटर का मतलब होता है आपका जिसके साथ में आपका कॉम्पिटिशन हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर। अब रीशेपिंग, रीशेपिंग का मतलब क्या होता है, रीशेपिंग का मतलब, शेप का मतलब क्या होता है, किसी को आकार देना, और रीशेपिंग का मतलब होता है पुनः आकार देना है, वापस उसको क्या करना है। कोई भी आपकी किसी भी कंडीशन या सिचुएशन है, कोई भी घर है आपका, कंडीशन ठीक नहीं है, उसको ढंग से करना, ठीक करना, उसको क्या बोलते हैं, रीशेपिंग। और ग्रोइंग का मतलब तो आपको पता ही है, ग्रोइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में वृद्धि होना, इंक्रीज होना। अब देखिए यहाँ द 2020 नेशनल सिक्योरिटी, अब जो 2022 की नेशनल सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी की क्या होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या होती है, अगर आप देखो तो यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या होती है, इम्पोजिशन होते हैं। इम्पोजिशन का मतलब सिक्योरिटी क्या लागू करती है या सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस करती है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे अगर आप देखो, अच्छा इनके वर्ड बताने, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्लानिंग, क्या होता है, किसी चीज़ की प्लानिंग। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, आपके मूवी वगैरह प्रोड्यूसर यानी कि जो पैसे लगाते हैं। रीडिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रीडिफाइनिंग का मतलब होता है फिर से डिफाइन करना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई उसको वापस समझाना। और इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, जिसमें इंक्रीज हो रहा है आपका, इंक्रीजिंग, इमर्जिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो नेशनल सिक्योरिटी आपका है, 2020 नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो इसकी क्या होगी आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होगी। कोई भी सिक्योरिटी होती है, कोई भी आपकी यहाँ पे क्या होती है, तो उसकी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो स्ट्रेटेजी कहाँ है, यहाँ पे उनकी जो प्लानिंग होती है, किसके द्वारा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे क्या क्या है, इसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसकी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि यहाँ पे समझा है कि क्या काम कर रही है वो, किस तरह से क्या काम कर रही है। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया, क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि चाइना है एज द प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब मुख्य, सबसे मेन क्या है हमारा, कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉम्पिटिटर आएगा। तो सी, तो चाइना हमारा मेन क्या है, कॉम्पिटिटर है। अब वो इतना कैपेबल यानी कि इतना समर्थ है किसके लिए, तो क्या आएगा, डी आएगा यहाँ पे, कि वो क्या कर सकता है, रीशेप, वापस क्रिएट कर सकता है, वापस बना सकता है द इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर को वापस बना सकता है। क्यों, ड्यू टू इट्स, क्योंकि इसकी, अब इसकी क्या है यहाँ पे, तो देखिए ई, क्योंकि इसकी जो ग्रोइंग यानी कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो जो इसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और जो टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की क्या होती है यहाँ पे आपकी, तो क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है आपकी इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इसका ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री है और जो टेक्नोलॉजिकल है, उसका प्रभाव है जो यहाँ पे, उसके कारण ये क्या कर सकता है, वापस ये रीशेपिंग कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्डर को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इसको भी समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले देखिए आपका ट्रांसग्रेशंस, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीच करना, जो रूल्स वगैरह होते हैं उनका उल्लंघन करना। बहुत बार वर्ड पढ़ा अपन ने, तो ब्रीच। फिर रेगुलेशंस का मतलब तो होता है आपके जो रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, रेगुलेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में शामिल होना, उसको शामिल करना। एलाइज का मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रीटी होती है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट होते हैं, जो संधियाँ होती है, एक देश दूसरे देश के साथ में करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं, ठीक है ना। और आगे है आपका रिवैम्पिंग।
रिवैम्पिंग का मतलब क्या होता है? रिवैम्पिंग का मतलब होता है एक नया रूप देना, नया रूप देना, बदलाव करना, नया रूप बदलाव करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिवैम्पिंग बोलते हैं। आगे देखिए, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कोई भी आपका सैंक्शन लगाना, ठीक है ना। बैंक वगैरह लगाती है और जो दूसरे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी लगाती है सैंक्शन, यानी कि उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा देती है, लिमिटेशन। कंसर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी समस्या प्रॉब्लम होती है। एक्सक्लूड, अब देखिए इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको उससे बाहर निकाल देना। रेगिमिनेटेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ड्यू टू डैश अबाउट चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, अब चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इसके कारण क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं क्या होगा। द यूएस एंड इट्स, जो यूएस है और उसकी क्या है? तो यूएस के देखो यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और यूएस और उसकी क्या हो सकती? जो उसके अलायंस है, यानी कि जो उसकी संधियाँ है, तो यहाँ पे हो सकती है यूएस और जो उसके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी के साथ में जो यहाँ पे कॉल्यूजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? डी आएगा। तो देखिए पहले ब्लैंक में नहीं पता, लेकिन बी की जगह क्या आएगा आपका? डी आएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो सकता है आपका? सिग्निफिकेंटली, यानी कि लगातार। अब लगातार क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे? तो देखिए लगातार क्या करेंगे यहाँ पे? रिवैम्पिंग वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर। रिवैम्पिंग का मतलब क्या होता है? वापस वो नया रूप दे रहे हैं, जो आपके बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर उनको क्या कर रहे हैं? रिवैम्पिंग इंक्लूड रहे हैं या नया रूप दे रहे हैं, क्या हो सकता है? अब लगातार, अब किस में इंक्लूड कर रहे हैं अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। किस में इंक्लूडिंग है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे रिवैम्पिंग यानी कि नया रूप दे रहे थे, एकदम सही है। डी के बाद में क्या आएगा आपका? डी के बाद में आपका आएगा यहाँ पे ई, रिवैम्पिंग। तो जो वेरियस सेक्टर है, अब कौन से सेक्टर है? अब इन गवर्नमेंट सेक्टर में कौन शामिल है? तो यहाँ पे आएगा इंक्लूडिंग। अब इस सेक्टर में शामिल है मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, ट्रेड, एजुकेशन, फंडिंग और सोशल मीडिया। तो ये आपके क्या है? इसमें शामिल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंक्लूडिंग आएगा, यानी कि ई के बाद में क्या आएगा? सी। अब सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पे? सोशल मीडिया के क्या हो सकते हैं? रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया के आपके यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे हो सकता है आपके जो यहाँ पे आपने क्या किया। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या है? चेंज करने का है। क्या यहाँ पे किसी नियम कानून को तोड़ने की बात की है? नहीं की है। तो नहीं की है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये वर्ड आपका क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो यानी कि यहाँ पे ये चेंज होगा। तो ये चेंज किस में आपका? बी में। तो आंसर क्या होगा? बी। और अगर देखें तो डी ई से अपना कॉम्बिनेशन बन रहा और लास्ट में क्या होगा? बी। तो बी में क्या है? रेगुलेशन, यानी कि जो सोशल मीडिया के रूल्स है, लॉ है, उनको भी क्या करेगा यहाँ पे? तो इस तरह से आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या है? समस्या। तो ड्यू टू कंसर्न अबाउट चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, यानी कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो क्या कर रहा है? आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो यूएस अक्सर है जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है उससे क्या होता है? चिढ़ता है उसको। क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता है? कॉम्पिटिटर है किसका? यहाँ पे यूएस का है। इसके लिए तो यहाँ पे जो कंसर्न, जो चिंताएं हैं, क्यों है? क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव है जो दूसरे देशों पे क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसको भी अपन रीड करते हैं और ख़त्म करते हैं कि किस तरह से आपका क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंड करना, कहीं पे आपका खड़ा होना या कोई अपनी वैल्यू को डिफाइन करना वहाँ पे। फिर सक्सेसफुल तो आपको पता ही होगा। लॉन्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लॉन्च करना, ये भी जनरल वर्ड है आपके, ठीक है ना। रैंप अप करना, रैंप अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। रैंप अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ करना। अब डॉन, डॉन के दो वर्ड होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक तो डॉन का एक तो होता है आपका किसी चीज़ की शुरुआत, और एक जब मॉर्निंग में आपका सूर्य उदय होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डॉन। डॉन यानी कि क्या होता है? भोर का समय, सुबह मॉर्निंग होती है या फिर किसी चीज़ की शुरुआत, उसको भी क्या बोलते हैं? डॉन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं अब क्या हो सकता है। तो देखिए ये डॉन है, ये DOWN, डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचा। विड्रॉ करना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। ओवरलैंडिंग, ओवरलैंडिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना आपको, ओवरलैंड यानी कि ज़मीन पे बहुत ही लंबी डिस्टेंस कवर करना। स्ट्रक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हिट करना, किल करना, स्ट्राइक करना।
ठीक है। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, एट द डैश ऑफ स्पेस एज। अब स्पेस एज यानी कि जो आपका स्पेस एज का क्या है, शुरुआत है, दौर है, अपन बोलते हैं ना ये दौर किसका है, स्पेस एज का है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉन यानी कि शुरुआत है, किसकी है, ये अभी आपकी स्पेस एज की शुरुआत है, यानी कि शुरू किससे होगा आपका, ई से होगा, शुरू किससे होगा, ई से होगा। तो इसका मतलब है ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो स्पेस एज की शुरुआत में जो सोवियत यूनियन है विच अंडरस्टूड, जो समझता है ओनली टू वेल हाउ ए, कि कैसे अपन एक, अब ई के बाद में क्या आएगा आपका, तो ई के बाद में अगर अपन देखें तो कैसे अपन एक, अब स्पेस प्रोग्राम कैसा होता है कि कैसे अपन एक सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम, तो स्पेस प्रोग्राम कैसा होगा आपका, सक्सेसफुल होगा। तो ई के बाद में क्या आएगा, बी। तो देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, पीछे क्या बचा, डी। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं सब पता होना आपको, एक या दो आप एलिमिनेशन से ही इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बाकी दुनिया में कोई नहीं है जिसको सब वर्ड का मतलब पता होता है। आपको एलिमिनेशन मेथड है जो सबसे बेनिफिट है आपके लिए, बेनिफिशियरी आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि ई और बी आया है कि एक सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है, कुड बोस्टर, बोस्टर का मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना, ठीक है ना, किसी को क्या करना है यहाँ पे, इनकरेज करना है, इट्स। अब यहाँ पे देखिए ई बी के बाद में क्या आएगा आपका, ए आएगा यहाँ पे। तो ये बोस्टर यानी कि मजबूत करता है किसको, इट्स स्टैंडिंग ऑन द नेशनल स्टेज, यानी कि जो पूरा नेशनल है, नेशनल स्टेज पे आपको यहाँ पे बोस्टर यानी कि आपको मजबूत करता है जब आप खड़े होते हो, ठीक है ना। ये किसी नेशन की बात कर रहे हैं कि आपने सक्सेसफुली कोई चीज़ लॉन्च की है, आपने कोई भी मिशन लॉन्च किया है सक्सेसफुली, तो दुनिया के सामने वो आपकी स्टैंड को, आपको, आपके देश को क्या करता है, वो मजबूत करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग ऑन द नेशनल स्टेज, तो जब भी आप नेशनल स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको क्या होता है, मजबूती महसूस होती है, तो ए आएगा। फिर रैंप अप, अब क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे स्ट्रक करेगा, यानी कि हिट करता है जो पहला है, फर्स्ट विद द, अब यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, तो देखिए रैंप अप यानी कि रैंप अप तो नहीं होगा, लास्ट में क्या आएगा आपका, सी का मतलब विद द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक द फर्स्ट सैटेलाइट। तो देखिए स्पुतनिक क्या एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट के आगे हमेशा क्या आएगा, लॉन्च आएगा, तो लॉन्च किया एक पहला सैटेलाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिट यानी कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हिट किया गया है कि जो फर्स्ट हिट किया है, फर्स्ट किसके साथ में, जो पहला लॉन्च किया है आपने यहाँ पे सैटेलाइट 1957 में, तो उससे आपके देश का स्टैंड दुनिया के सामने क्या कर दिया, आपको एम्पावर कर दिया, मजबूती प्रदान कर दी। तो ये इस तरह से सेंस बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की जो आपकी चेकलिस्ट थी, चेकलिस्ट नंबर 8। तो उसका मैंने ट्राई किया है आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का जो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल था। तो वीडियो को पूरा देखना है और आपको कमेंट करना है कि कैसा लगा है आपको। साथ ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके पास में है। तो ये क्वेश्चन करोगे तो आपको प्री और मेंस में आप कहीं पे भी नहीं रुकोगे, और इंग्लिश जो आपका सबसे वीक पॉइंट है वही आपका सबसे मजबूत पॉइंट हो जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, रिकमेंड करना है, ताकि ये बेनिफिट है जो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है कांस्टेंट लर्निंग।